एक हमने 13 नंबर का श्लोक यहाँ तक देखा था। एक बार श्लोक का वाचन कर लो। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे, संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे, भर्तारमात्मसदृशं सुकृते गता त्वं, भर्तारमात्मसदृशं सुकृते गता त्वं, चूतेन संस्कृतवती नवमालिकेयम्, चूतेन संस्कृतवती नवमालिकेयम्, अस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिब्रीतचिन्तः, हम त्वयि च सम्प्रतिब्रीतचिन्तः। यहाँ तक पढ़ लिए थे ना। इतः पंथानं प्रतिपद्यस्व, बोलो इतः पंथानं प्रतिपद्यस्व। हाँ, मतलब इस प्रकार से सभी लोग रास्ते को अपने, मतलब कह रहे अपने इधर से ये मार्ग को चलो, इधर से मार्ग को चलो, मतलब रास्ता दिखा रहे। अब शकुंतला की विदाई हो गई ना, तो दोनों भाई सारंग और सारध्वत किसको मार्ग दिखा रहे हैं? शकुंतला को। शकुंतला सख्यौ प्रति हला द्वयो इवयो हस्ते निक्षेपः। अब शकुंतला कह रही सख्यौ, सख्यौ में कौन कौन आया? दोनों सखियां कौन कौन? प्रियंवदा और अनुसुईया। हाँ, सख्यौ प्रति हला, हला माने हे सखिया, ऐसा द्वयो युवयो हस्ते निक्षेपः। इस ऐसा माने वही वन्य ज्योत्सना जो लता है ना, उस लता को कह रही हैं कि इस लता को, इस वृक्ष को मैं ना युवयो तुम दोनों को हस्ते हाथ में निक्षेपः सौंप रही हूँ। मतलब इन जो हमारी लता ज्योत्सना भगनी है, आज से तुम दोनों इसका क्या करना? ख्याल रखना, देखभाल करना। अब तो मैं जा रही हूँ, तो जब मैं जा रही हूँ तो इसकी देखभाल कौन करेगा? तुम दोनों करना। तुम दोनों कौन? प्रियंवदा और अनुसुईया। सख्यौ अयं जनः कस्य हस्ते समर्पितः। अब दोनों सखियों ने कहा, देखो पीछे वाली पंक्ति में देखना, एक सखी को नहीं बोली है ना कि अनुसुईया सिर्फ तुम वृक्ष का ख्याल रखना, उसने दोनों को बोला। और यहाँ पर भी उसी प्रकार से दोनों सखियां एक साथ कह रही हैं, अयं जनः कस्य हस्ते समर्पितः। अयं जनः माने हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो? भाई आप बड़ी थी, शकुंतला बड़ी थी ना सबसे, तो शकुंतला कभी मान लो प्रियंवदा अनुसुईया मेरा नाश्ता लिए कॉलेज चली जाती होंगी, तो अनुसुईया दौड़ के टिफिन देती होगी, या देर से वो सो के उठती होंगी तो शकुंतला जगाती होगी। लेकिन आज शकुंतला जा रही है तो वही दोनों सखियां याद कर रही है कि तुम तो वृक्ष को हमारे भरोसे सौंप दी धरोहर के रूप में, लेकिन हमें किसके हाथ में सौंप रही हो? हमारा देखभाल आज से कौन करेगा? इति वाष्पम बेहरतः। इस प्रकार से, वाष्प माने आंसू, इस प्रकार कहकर कि तुम मुझे किसके हाथ सौंप रही हो, मेरा देखभाल कौन करेगा, यह सोचकर दोनों सखियां आंसू को बहाने लगती हैं, रोने लगती हैं। कष्ट है ना कि आज मेरी जो सहेली है, बहन के समान, वह क्या हो रही है? जा रही है। तो इस प्रकार यह सोचकर दोनों सखियां रोने लगती हैं। बोलो, काश्यपः अनुसूये अलम रुदित्वा। हाँ, काश्यप कह रहे हैं, हे अनुसूये अलम रुदित्वा, मत रो ना। अब देखो कहीं ना कहीं शकुंतला के बाद दूसरे नंबर की जो काश्यप की बेटी है, जिसे उन्होंने पालन पोषण किया है, वो है अनुसूया। और अनुसूया प्रियंवदा से अधिक समझदार है। प्रियंवदा थोड़ा हंसी मजाक कर लेती है, हाँ, तो उसे टेंशन ज्यादा नहीं होता। वो रो, भाई अब सहेली जा रही है, इस बात का तो कष्ट है, रो रही है, लेकिन वो बहुत हंसी मजाक किया है। तो पिताजी को पता है कि अभी जैसे इसको कोई खिलौना दे देंगे जो खेलने लगेगी तो शांत हो जाएगी, लेकिन अनुसूया बहुत गंभीर है। तो इसलिए जो काश्यप है उन्होंने अनुसूया को ही संबोधित किया कि हे अनुसूये
अलम रुदित्वा, मत रो, क्या करो, मत रो। ननु भवतीभ्यामेव स्थिरी कर्तव्या शकुंतला। हाँ, कह रहे हैं ननु, निश्चित रूप से, भवतीभ्यामेव, इस भवती माने शकुंतला को ही, स्थिरी कर्तव्या, तुम दोनों इस शकुंतला को ही धैर्य दो। मतलब तुम्हारा ये कर्तव्य है कि इस बेचारी को शांत करो कि कोई बात नहीं सखी, अभी तुम जाओ ससुराल, दूसरे 2-3 दिन बाद ना हम लोग आएंगे, धान पान होता है ना, लोग जाते हैं मायके से ससुराल, तो हम सब आएंगे और मिल लेंगे, और फिर 1 हफ्ते बाद पिताजी आपको बुला लेंगे। तो ऐसा शकुंतला को ढांढस से एक सहारा देना चाहिए। अब पता चला शकुंतला रो ही रही है, उसी पर अनसुईया प्रियंवदा भी रोने लगे, तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो काश्यप जी कह रहे हैं कि तुम्हारा ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि अपनी सहेली को मनाओ। कोई बात नहीं सहेली, जाओ हम वीडियो कॉलिंग पे बात कर लेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय फोन नहीं था, फोन नहीं था। जब तक वो लेटर लिखती शकुंतला, लेटर लिखी, कोई बात जब तक मन में आए लेटर लिखती होगी, तब तक आते आते पता चला कि जब तक वो यहाँ लेटर पहुंचेगा 1 महीने बाद, वो बात भूल गई, किसने लेटर लिखे थे, वो विषय ही विषयांतर हो गया। तो वीडियो कॉलिंग तो था नहीं कि गाड़ी में जाते हुए वीडियो कॉलिंग रख देती। कोई बात नहीं सहेली, वीडियो कॉलिंग में देखेंगे। सर्वे परिक्रामन्ते, इस प्रकार से सभी लोग घूमते हैं। नाटक है ना, मंच पे नाटक हो रहा है। शकुंतला तात एसो उटज पर्यंत चारिणी गर्भमंथरा मृग वधू यदा अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यं कमपि प्रिय निवेदयित्रिकं विसर्जयिष्यतः। अब देखो पीछे क्या था, उद्गलित दर्भ कवला मृगयः, मृग ने ना जो ग्रास खा रही थी वो शकुंतला के जाने के कष्ट में उगल दिया था कि मैं नहीं खाऊंगी। और वही जो मृग वधू है ना, मृग है, उसकी वधू माने पत्नी, उसकी पत्नी क्या है, प्रसव, प्रसव माने मतलब वो पेट से है, गर्भ, उसके गर्भ धारण किया है। तो यह शकुंतला के तात, हे पिताजी, ऐसा उटज पर्यंत चारणी, अब यह कुटी के समीप क्या चरण घूमने वाली जो मृग है ना, वो कुटिया के आसपास घूमती है, और मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, बस कुटिया के आसपास। क्यों नहीं जा पाती दूर तक, क्योंकि गर्भ मंथरा, गर्भ है मतलब उसके पेट में बच्चा है, और इस कारण उसकी जो गति है वो मंद हो गई है। भाई पेट में बच्चा है, दौड़ेगी थोड़ी, बेचारी पेट में बच्चा है, तो धीरे धीरे अपने कुटिया के आसपास से शकुंतला उसको टहलाती होगी ना। भाई जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई महिला को भी पेट में बच्चा है तो लोग उसको कहते हैं ना थोड़ा टहला करो, तो मतलब इससे मन लगे। अब एक ही जगह बैठी रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार अब ये भी नहीं कहते कोई कि छत पर से 4 बार सीढ़ी से उछड़ो और कूदो, ऐसा तो नहीं कहते। आराम से वही कह रही है कि गर्भ मंथरा, उसकी मंथरा माने वो मंथरा नहीं, कहा कि महाभारत की मंथरा नहीं, मंथरा माने जिसकी गति मंद हो गई है। और क्यों मंद हो गई, क्योंकि गर्भवती है ना। मृग वधू, यह मृग की पत्नी, यदा जब अनघ प्रसवा, देखो अघ माने होता है पाप, अघ माने पाप, हाँ, लेकिन अनघ माने जब, मतलब कभी कभी होता है कि किसी भी चाहे वो पशु हो या मतलब जिसे हमने पाला है या कोई महिला हो, कभी कोई बच्चा होता है तो कभी बच्चे को कुछ हो जाता है, समस्या हो जाती है, कभी माँ को कुछ हो जाता है, लेकिन कभी कभी होता है दोनों अच्छे होते हैं, कहते हैं ना जच्चा बच्चा दोनों कुशल है। तो कह रही है जब ये अनघ प्रसवा, इसको किसी प्रकार का प्रसव में कोई दर्द ना हो, कोई पाप ना हो जाए, कुछ अनिष्ट ना घटित हो जाए, तब तदा मह्यम, तब मुझे कमपि, किसी के द्वारा, प्रिय निवेदयित्रिकम, मतलब ये जो प्रिय समाचार है ना, विसर्जयिष्यतः, तब आप मुझे किसी व्यक्ति के द्वारा यह शुभ समाचार आप मुझे भेजिएगा कि जो तुमने मृग वधू को पाला था ना, इतने अच्छे से देखभाल की थी, टहलाती थी, अच्छे से ग्रास, जो इसके लिए जब देखो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो लोग उस माँ का बहुत ख्याल रखते हैं
जो भी उसका मन करेगा, कुछ खाने का, कहीं घूमने का, तो और उसे आसपास भी अच्छा माहौल रखते हैं, उसके कमरे को सजा के रखते हैं। अब तो लोग पता नहीं उल्टा सीधा चीज लगाते हैं, बट पुराने समय में ना लोग वीर पुरुषों का, स्वामी विवेकानंद का फोटो, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है, महान महान पुरुषों की फोटो लगाते थे कि जिससे उस माँ, जो माँ सुनती है, जो माँ देखती है, जो माँ बोलती है, उसका असर बालक पे पड़ता है। तो अगर कोई बालक मान लो बहुत वीर, बहुत शक्तिशाली, छोटा सा है और हर चीज, जैसे कोई शास्त्र है, मान लो माहेश्वर सूत्र है, ये सब बढ़िया बोल रहा है, गीता का श्लोक बोल रहा है, इसका मतलब माँ उसकी, जब वो पेट में बच्चा था उसकी माँ ने बहुत अध्ययन किया, बहुत नियम से, बहुत अनुशासन, जो कहते हैं ना ब्रह्मचर्य, जब पेट में बच्चा रहे तो ब्रह्मचर्य जैसे जीवन बिताना चाहिए, बहुत सात्विक, फालतू ना भोजन करना, ना बाहर का होटल का खाना खाना, मतलब बहुत सारे नियम होते हैं। अगर वैसा माँ अगर 9 महीने पूरे श्रद्धा भाव से, 1 साल मान लो, 1 साल अच्छे से बिता दिया, तब समझो वो बालक कभी गलत कर ही नहीं सकता। मतलब उसके संस्कार में जो पल रहा था, क्योंकि माँ के रक्त, मज्जा, ब्लड, खून से ही तो बच्चे का वो विकास होता है। तो माँ जो जो खाती है उसी से बनता है, और वो बालक फिर उसी का अंश है। तो बालक अपने आप, जैसे मान लो कोई बच्चा बहुत बीमार रहता है, इसकी माँ के इससे पता चल जाता है कि जब वो बच्चा पेट में था ना, उसकी माँ खूब चटर पटर खाई, हाँ, गोलगप्पा खाई, सबसे लड़ाई की। मान लो कोई बालक बात बात पे गुस्सा आ जाता है, लड़ता है, इसका प्रूफ है कि उसकी माँ बहुत लड़ाकू हो रही होगी उस समय, बाद में भले सीधी हो जाए, लेकिन यहाँ ये सब कुछ साइंटिफिक है, मतलब इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर कोई बच्चा बहुत सात्विक है, बहुत अच्छा है, फालतू वो नहीं करता, इसकी माँ, इससे पता चलता है कि उसकी माँ बहुत सात्विक रही होगी। हाँ, चलो आ जाओ विषय चलते हैं। काश्यपः विस्मरे न काश्यपः नेदम विस्मरिष्यामः। हाँ, तो काश्यप कह रहे, अरे हम भूलेंगे नहीं, यह सूचना तुम्हें अवश्य भेजेंगे। अब वही फिर आ गई, अगर उस समय फोन होता तो कह देती शकुंतला कि ऐसा करना, जब बच्चा होगा ना वीडियो बना लेना एक, और तुरंत व्हाट्सएप करना। आज तो पता चला हॉस्पिटल में आ गई, वीडियो बन गया, फोटो खींच गया कि आज भाभी आई है हॉस्पिटल में, आज हमें भतीजी होगी ना, तुरंत। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। शकुंतला गति भंगम रूपयित्वा। अब शकुंतला जा रही ना, गति भंग, गति माने चाल, उसकी चाल लड़खड़ा रही है, मतलब ऐसा अभिनय करती है। अब क्यों लड़खड़ा रही है, मतलब एक तो जमीन भी अच्छी नहीं होगी, उबड़ खाबड़ होगा, और ससुराल जा रही है, ऊपर से पता चला आंचल से इतना मुंह ढका होगा, हाँ। और ऐसा अब तो आ गई नेट वाली साड़ियाँ, दुपट्टा जिससे दिखता रहता है। पहले के जमाने में ऐसी साड़ी होगी कि ट्रांसपेरेंट होगा ही नहीं, दिख भी नहीं रहा होगा, और उबड़ खाबड़ जमीन, शकुंतला पैर यहाँ रख रही, पड़ रहा है वहाँ, उबड़ खाबड़। कोनो खलुवेशः निवसने में सज्जते। कह रही है कोनो, देखो यही सा है कौन, कौन शब्द जो हिंदी में है ना कौन, तो नू का ऊ की मात्रा हटा दो, कौन बन रहा है, कौन, 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 कोनु, कोनु, कौन। खलुवेशः, खलुवेशः निश्चित रूप से, निवसने मेरे वस्त्रों को, सज्जते मतलब खींच रहा है, निवसन कर रहा है, खींच रहा है, सज्जते माने वस्त्र को, कौन ऐसा है जो मेरे वस्त्र को खींच रहा है। अब शकुंतला जा रही है ना, तो शकुंतला का पीछे से लहंगा पकड़ के कोई खींच रहा है, मत जाओ दीदी मत जाओ, हमको पानी कौन पिलाएगा, देखो कौन खींच रहा है, ऐसा शकुंतला पूछ रही है। आगे बढ़ रही है तो कोई पीछे से दुपट्टा खींच रहा है। इति परावर्तते, इस प्रकार कहकर पीछे मुड़ती है, पीछे देखते हैं कि कौन है जो मेरा दुपट्टा यह खींच रहा है। तो काश्यपः वत्से, अब श्लोक पढ़ लो। अस्य त्वया व्रणविरोपण इंगुदीनां, त्वया व्रणविरोपण इंगुदीनां, तैलं न्यसेच्यत मुखे कुसशोच वेद्धे, तैलं न्यसेच्यत मुखे कुसशोच वेद्धे, श्यामक मुष्टि परिवर्धित को जहाते, श्यामक मुष्टि परिवर्धित को जहाते, सोयम न पुत्र कृत कह पद विमृगस्ते, सोयम न पुत्र कृत कह पद विमृगस्ते। हाँ, अब काश्यप जी कह रहे वत्से, वत्से माने
पुत्री, हे बेटी, किसको कह रहे हैं पुत्री? शकुंतला को। शकुंतला ने ही तो पूछा कि कौन मेरे वस्त्र को खींच रहा है, तो कह रहे वत्से अस्य त्वया यस्य, ऐसे करो, तुमने, हाँ पहली पंक्ति में देखो त्वया है ना, अस्य के बाद त्वया अस्य, जिसको मतलब जिसको तुमने कुश सूच विद्धे, कुशों के अग्रभाग से जो बिन्हा हुआ था, जो ऐसे बंधा हुआ था, उसके मुख में व्रण विरोपण, व्रण माने घाव, जब उसको घाव हो गया था ना, तो तुम इंगुदी का एक तेल होता है, जैसे अब क्या है कि अब तमाम प्रकार की दवाइयां आ गई, इसलिए कोई जो वृक्षों के माध्यम से जो ठीक होते, जैसे मान लो किसी को कोई फोड़ा हो गया, तो पहले क्या होता था, अभी भी लोग लगाते हैं नीम की छाल निकालते हैं, उसको पीस के उसका लगा लेते हैं, ना उससे कोई दाग ना कुछ और ना पैसा खर्चा हो और बढ़िया ठीक हो जाए। हाँ, और बहुत सारे उपाय हैं, अभी भी लोगों को करना चाहिए। जैसे मान लो नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते को सुखा लो और मिक्सर में पीस के उसका पाउडर बना लो और नहाने के पानी में 1 चम्मच डाल दो, कभी देखो कोई फोड़ा फुंसी कोई दाना कभी निकले ही ना। हाँ, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आजकल क्या है कि भौतिकवादी में लोग बस कुछ हुआ दवा, हाँ, और डॉक्टर तो चाहते ही हैं, ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी भगवान के रूप होते हैं, बट ठीक है, मतलब हम ज्यादा दवा खा के ना दवा के इतने आदी हो गए कि इन सब चीजों पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हमारे आसपास हमारे घर में खांसी सर्दी की दवा होती है, काफी चीजें। तो कह रही है कि जब इसके व्रण हुआ था, घाव हुआ था ना, तो तुमने क्या किया, त्वया माने कौन? शकुंतला, तुमने इंगुदी के तेल लगाए थे, किसको? मृग को। उसी मृग को मान लो जब ये कुछ खाता होगा, बेचारा कभी कभी होता है ना, यहाँ कट जाते हैं कभी कभी, तो उस मृग को यहाँ कट गया होगा, लाल हो गया होगा, तो कुछ भी खिलाती होगी तो नहीं खाता होगा, थूक देता होगा, नहीं खाता होगा, तो वो क्या कि इंगुदी के तेल लेकर रुई से बड़े प्यार से लगाती है। ऐसा देखा होगा, कोई अगर डॉग पाला है, कुछ भी अपने घर में पाला है, अगर उसे कुछ होता है, गाय है कुछ उसे हुआ, तो लोग बहुत ध्यान रखते हैं। तो कह रहे तुम उसको इंगुदी का तेल लगाती थी, वही आज क्या हो रहा है, न्यसिच्यत माने तैलम, देखो इंगुदी नाम तैलम न्यसिच्यत, कहाँ पर? मुखे, तुम उसके मुख पर इंगुदी का तेल लगाती थी, ठीक है। और सह, लास्ट में आओ, सह अयम, सह माने वही, अयम माने यह मृगवधू क्या है? मृग, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित कह, जो सावा का चावल था ना, सावा मतलब सावा का चावल जानते हो? एक होता है सावा का चावल, हाँ छोटे छोटे, वो सावा के चावल जिसको तुम मतलब चावल को बना के उसको मुट्ठी में उसको क्या करती थी? परिवर्धित को, उसको बढ़ाया, मतलब छोटे से बच्चे को श्यामा का चावल, जैसे कोई कुछ होता है घास, पहले घास भी खाते हैं, लेकिन जब चोट लगा था तो वो घास नहीं खा पाता था, घास निकाल देता था, तो सांवा का चावल थोड़ा मुलायम होता है, तो चावल को बना के सांवा के चावल को वो खिलाती थी मृग को, उसका मतलब अच्छा सा बना के छोटा छोटा गोला करके उस मृग को वो शकुंतला खिलाती थी। पुत्र कृत कहा, और देखो कितना बढ़िया कह रहे हैं, लास्ट वाली पंक्ति देखो, पुत्र कृत कहा, और तुमने उसके पुत्र के समान माना, मतलब उस मृग के बच्चे को तुमने कैसे पालन पोषण किया? पुत्र के समान उस मृग को। और वही आज जो मृग है ना, मृग देखो, सोयम न पुत्र कृत कहा पदवीं मृगस्ते, मृगस्ते ये आ गया मृग, वही मृग ते तुम्हारे पदवीं माने मार्ग को न जहाती, नहीं छोड़ रहा है, समझे? देखो सीधा सीधा लास्ट में देखो, कह रहे स अयम, यह वही, यह माने सह माने वह मृग, अयम माने यह मृग, यह भी मृग, वही जो मृग है जिसको तुमने अपने पुत्र कृत कहा, पुत्र के समान पालन पोषण किया, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी प्रकार से तुमने उस मृग का ध्यान रखा, और वही मृग पदवी तुम्हारे मार्ग को
क्या न जहाती, ऊपर है जहाती ना, तीसरे पंक्ति में देखो जहाती और न जहाती ना, वह तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। कौन नहीं छोड़ रहा है? मृग। हाँ, और देखो मृग कैसा है, तो मृग को जब उसको व्रण हुआ था, अस्य उसको त्वया तुमने व्रण विरोपण इंगुदी नाम, जब उसको घाव हुआ था ना, कुछ सूच विद्ये, मतलब उसके कुछ वगैरह लग रहा है, वो खा रहा था, छोटा सा बच्चा मृग है तो कुछ वगैरह थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है, बहुत ऐसा समझो मतलब एक तरफ से नुकीला होता है। वो छोटा सा बच्चा कुछ खा रहा होगा और कुछ उसके मुख में गड़ गया होगा, जिस वजह से उसको हो गया घाव। जब घाव हो गया तो तुमने इंगुदी नाम तैलम यस्चत, उसके मुख में जब घाव हो गया तो तुमने इंगुदी का तेल लगा लगा कर उसको ठीक किया। और आज वही, अब उसके बाद ठीक करने के बाद क्या करती थी, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को, तुम सावा के चावल बना बना के, परिवर्धित को माने उसको बड़ा किया, उसका पालन पोषण किया। घास नहीं खाता था, तुम सावा के चावल उसको खिलाती थी। वही मृग स अयम पुत्र कृत कहा, जिसको तुमने बेटे के समान माना, वही मृग आज तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। बस समझ में आ गई? एक बार देखो, तुमने जिसको कुशों के अग्रभाग से बिधे हुए मुख के घावों को भरने वाले इंगुदी के तेल को लगाया था, और वह जो सावा, जो एक जंगली चावल होता है, खेत में होता है, उस जंगली चावल को मुट्ठियों में भर भर के उसको पाला किया, मतलब उसको क्या पालन पोषण किया था, उसको खिलाती थी। वही तुम्हारा मृग का बच्चा, जिसको तुम पुत्र के समान मानी थी, वही हरिण आज तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। शकुंतला किम नहीं, शकुंतला वत्स, वत्स माने पुत्र, वत्स माने पुत्री। हाँ, कह रहे हे वत्स, हे बेटा। अब शकुंतला बेटा किसको कह रही है? मृग को। पीछे आया, पुत्र कृत कहा, पुत्र के समान मानी है। किम सहवास परित्यागिनीं माम अनुसरसि। हाँ, कह रही हे बेटा, हे पुत्र, किम सहवास परित्यागिनीं, सहवास माने तुम्हारा, सह माने साथ साथ, वास माने रहने वाली, परित्यागिनी जो तुम्हारा आज साथ छोड़ के जा रही है, तो माम अनुसरसि, तुम उसका अनुसरण क्यों कर रहे हो, तुम उसके पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? वो तो तुम्हारा साथ आज छोड़ के जा रही है। किसको कह रही है? स्वयं को, स्वयं को कह रही है कि मैं तो तुम्हारा साथ छोड़ के जा रही हूँ, तो तुम मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो? मतलब वो अपने आप को कह रही कि मैं तो मतलब जा रही हूँ, तो तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव। जननी माँ, हाँ, कह रही है कि अचिर प्रसूतया जनन्या, अब तुम ना बहुत, अचिर माने बहुत जल्दी, बहुत समय नहीं लगेगा, अपने जन्म के कुछ समय बाद ही, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, प्रसूतया माने जन्म, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तो जनन्या जो तुम्हारी माँ थी ना, माँ के बिना ही वर्धित एव, तुम बड़े हुए। मतलब जब यह मृग का बच्चा जन्म लिया था ना, तभी इसकी माँ चली गई थी इसको छोड़ के। तो वही शकुंतला कह रही है कि जब तुमने जन्म लिया था, अचिर जल्दी ही तुम जल्दी, मतलब 9 महीने में जन्म लेना चाहिए था, तो मृग ने 7वें महीने में जन्म ले लिया, मतलब पूरा इसका अंदर डेवलप नहीं हुआ बच्चा, और जल्दी ही जन्म ले लिया। तो कह रही प्रसूतया, अचिर जल्दी ही तुमने जन्म लिया था, तो जनन्या इव, तुम्हारी माँ के बिना वर्धित एव, तुम पले बढ़े। वही इसीलिए कही ना पीछे कि हे पिताजी, जब यह जन्म लेगी, अब देखो वह बिना जब जन्म लिया तो उसकी माँ चली गई, लेकिन अब ये इसके पेट में भी बच्चा है। इसी बात को शकुंतला ने कहा कि हे पिताजी, जब यह जन्म, इसका बच्चा जन्म होगा ना, तो आप मुझे सूचना दीजिएगा। उसके मन में कहीं ना कहीं डर है, एक बार जब कुछ हो जाता है ना, तो लोग दोबारा दूसरे बच्चे के साथ बहुत अच्छे से केयर करते हैं कि भैया इस बार अच्छे से जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। इदानीम अपि मया विरहितं त्वां
तात चिंतयिष्यति। हाँ, कह रही इदानीमपि, इस समय भी जब मैं चली जाऊंगी ना, मया विरहितम, विरहितम मया माने मया कौन है? शकुंतला, मया मेरे बिना, विरहितम मेरे बिना तुम्हें तात पिताजी चिंतयिष्यतः, मतलब तुम्हारा चिंतन करेंगे या तुम्हारा पालन पोषण अच्छे से कौन करेगा? पिताजी। हाँ, आज अब देखो, पहले तो माँ छोड़ के चली गई बेचारी की, मृग की, जन्म लेते ही। अब उसको दोबारा माँ जैसा प्यार दी शकुंतला, आज शकुंतला भी छोड़ के जा रही है, तो मृग को बहुत कष्ट हो रहा है। इसी बात को शकुंतला कह रही है कि अब तुम मेरा अनुकरण मत करो, मेरे पीछे पीछे मत आओ, हमारे जाने के बाद तुम्हारा पालन पोषण कौन करेंगे? पिताजी। निवर्तस्व तावत, तो इसलिए अब तुम क्या करो? लौट जाओ। किसको लौटा रही है? कौन लौटा रही है? शकुंतला। किसको अपने पुत्र के समान पालन पोषण की थी? मृग किसको अपना माँ माना? हाँ, अपनी शकुंतला को उसने माँ के समान मानता है। इति रोदती प्रस्थितः। अब देखो, शकुंतला भले इतना कह दी ना, लेकिन शकुंतला ने भले इतना कह दिया, लेकिन उसके मन में भी यही है, जैसे माँ कहीं जाती है, छोटा सा बच्चा है तो बच्चा रोने लगता है, जितना बच्चा रोएगा उससे कई गुना माँ रोती है कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। और ऐसा भी होता है, जैसे बच्चे बड़े भी हो जाए, अगर बाहर पढ़ रहे हैं, जब बच्चे जाते हैं घर पे ना, और जब वापस आते हैं, मतलब हॉस्टल में जाते हैं पढ़ने, तब भी माँ रोती है कि मेरा बच्चा जा रहा है। आगे देखो, काश्यप। अब यहाँ पे रोकना, अब शकुंतला को रोते हुए नहीं छोड़ सकते, लेकिन निवर्तस्व तावत। हाँ ठीक है, अब तुम लौट जाओ, यहीं से, यहाँ से कंप्लीट करो। अब वो शकुंतला क्या की, मृग के बच्चे को लौटा दी ना, तो लौटा दी। अब यहीं पे रोकते हैं और फिर कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज वह लौट जाए और आप लोग भी अपने क्लास में जाओ। धन्यवाद।